सिंह साहब मिले हैं, हम इनसे बात करेंगे। हाँ, कुछ कहिएगा आप, क्या मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी है बेवफा, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपनी साथ में ले जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि ये जिंदगी 4 दिन की है, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। अगर हिंदुस्तान चाहे और हमारे देश के अच्छे अच्छे प्रेमी चाहें तो उजाला ही उजाला कर सकते हैं, किसी का मुंह काला नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए हम आपसे इस पर बात करेंगे, इब्राहिमपुर वाले मामले पर, तो इस पर क्या कहेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि मुसलमान वही है जिसका मुसल्लम ईमान दुरुस्त हो। अगर ईमान दुरुस्त नहीं है और परिवार को, समाज को बंटवारा करता है, तोड़ फाड़ करता है, तो पक्की बात है कि मुस्लिम वो है ही नहीं। विभाजन करने वाला बढ़ नहीं सकता है बल्कि घट सकता है। इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि सर्व समाज, सबका विकास, सबका साथ अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करता है तो समझ लो हिंदुस्तान को तोड़ने का काम करता है। जय हिंद, जय भारत। ये कहने का आशय है कि इस मामले पर आप क्या कहोगे, कुछ कहोगे? हम यही कहेंगे कि जैसे देखे दुनिया की रीत वैसे उठावे अपनी भीत। अगर सरकार ने कहा कि एक दिन आप अपना त्योहार मना लीजिए, एक दिन उनको मनाने दीजिए, तो 2-4 मिनट की बात थी। कान को बंद कर लेते, आँख को बंद कर लेते, मुंह को बंद कर लेते। जैसे कहा गया है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। बुराई यही है कि हिंदू धर्म के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं, आप दोनों समाज को समझाते नहीं हैं। दोनों को समझा दो। आप किसकी बात कर रहे हो? भाई हमारे कहने में हिंदू मुस्लिम का ही तो भड़काते हैं लोग। तीसरी बात कोई कौन भड़का? जैसे नेता है, कौन से विजेता है, जैसे विधायक हुए, विधायक एक के नहीं होते हैं। बिया बोए धाए धाए, तो सबकी तरफ से जमा हुआ है, हिंदू की तरफ से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज भी दी है, सारी समाज ने तो विधायक को। कहने का मतलब आप इब्राहिमपुर मामले को लेकर के ताहिर खान विधायक की बात कर रहे हो? भाई वही मैं कहूँगा कि हिंदू के पास भी जाएं, मुस्लिम के पास भी जाएं, दोनों धर्म की बात को सुने और उसके बाद में उसका फैसला करें, दोनों पार्टी को समझा दें। सुनिए, और तमाम मौलाना उलेमा और जो है ये ताहिर खान विधायक और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ का जो थानेदार था उसने भड़काऊ भाषण दिया। देखिए, जो दरोगा जी ने कहा, दरोगा जी पढ़े लिखे थे, यानी मूर्ख नहीं थे। अगर मूर्ख होते तो तुरंत ही आग लगवा देते, लेकिन उसने अपने दिमाग की नज़रिया से, अपनी बुद्धि विवेक से ऐसी बातें की कि जोश जो था वो ख़त्म हो गया, नॉर्मल हो गया। दोनों पक्षों की लड़ाई नहीं हो पाई, इसलिए लोग उनको बुरा कहते हैं। अगर वो कहते कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, तुम ही कर डालो, तो जो नहीं होना था वही हो जाता। इसलिए दरोगा जी ने कहा कि ना हम कम हैं, ना आप कम हैं और ना सरकार कम है। अगर हम खुराफात को मिट्टी में नहीं मिला देंगे, जब तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो दरोगा जी ने बुरा क्या किया? उन्होंने खुराफात खत्म करने की बात। अच्छा, उन्होंने अच्छा किया, सबने अच्छा किया, तो क्या बुरा हुआ वहाँ पे? बुरा तो कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छा हुआ। लेकिन कच्छा खोलने वाले आज भी ऐसे ऐसे नेता हैं कि कच्छा खोलने के लिए हिंदुस्तान की तैयारी में है। इस पर जरा सा प्रकाश डालिए। कच्छा हम तो यही चाहते हैं कि कच्छा ना खोलें और सबकी सब्जी और सुहारी बनाएं, जैसे हम लोग दोनों धर्म इकट्ठा होकर के खाते हैं। दर्शक आपको देख रहे हैं, उनका कहने का मतलब है कि आप सारी बातें खोल के कहिए। मेरे कहने का मतलब एक चीज़ है कि हम दोनों धर्म हंसते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं और समाज में सभ्यता से रहते हैं। इनको सही सलामत रखें, कभी इनका बंटवारा ना करें और सही सलामत रहने दें। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? हम तो यही चाहते हैं कि सारा धर्म अपने अपने धर्म में खुशहाल रहे, कभी लड़ाई ना हो, कभी कुछ भी ना हो और हिंदुस्तान का विकास होता रहे। क्योंकि जैसे वीर अब्दुल हमीद जैसे नौजवान ने हमारे भारत के तरक्की विकास के लिए अपने जान की कुर्बानी दी, वैसे हमारे भी मुस्लिम भाई हमारे हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दें, भेदभाव ना रखें। धन्यवाद। हम तो यही कहेंगे। और कुछ सुनाएंगे इसी बात पे? यही कहेंगे कि ज़िंदगी जीने के लिए, हवा कुछ पीने के लिए आप मुस्कुराइए, मुस्कुराहट को बचाइए। कभी ऐसा कदम ना उठाएं कि मुस्कुराहट हिंदुस्तान की बंद हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जय बहादुर सिंह, ग्राम सदराबारी, तहसील व थाना बल्दी राय, जनपद सुल्तानपुर का निवासी हूँ।
मुझे जय बहादुर सिंह उर्फ जागो प्यारे के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जागो प्यारे जी। जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मेंद्र शुक्ला, सादर प्रणाम।